दिल्ली का चुनाव चल रहा है और बीजेपी कह रही है कि हम अब की बार दिल्ली में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस का क्या रहेगा अब की बार? मैं ये कह रहा हूं कि अब की बार कांग्रेस इतना बढ़िया प्रदर्शन करेगी और ऐसी परफॉर्मेंस देगी कि जिसको चाहेगी वही सरकार बनाएगा। दिल्ली में अब जो मसेरे मसेरे क्या कहते हैं, चोर चोर मसेरे भाई, कहावत है ना, तो ये कहावत है। देखो, मोदी जी और केजरीवाल एक ही आदमी है। उन्होंने जो सिस्टम बनाया, केजरीवाल जी आरएसएस के चीफ को चिट्ठी लिखते हैं, क्या लगते हैं इनके वो? अपने आप ही उन्होंने बता दिया कि उन्हीं के माध्यम से हम पैदा हुए थे और कुछ दिन ये ड्रामा करके कांग्रेस का नुकसान करना था। अब कांग्रेस को देखो, मेरी एक राय है पर्सनल, मैं पार्टी के लेवल पे नहीं करता। मेरी राहुल गांधी जी से ये रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से जिस मूड में वो दिल्ली के इलेक्शन को युद्ध स्तर पे लड़ रहे हैं, इसी युद्ध स्तर पे लड़ना चाहिए और किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। इंडिया गठबंधन के अंदर छोटे छोटे जो दल हैं वो हर जगह ये सोचते हैं भी कांग्रेस को दबा लो, लेकिन उनको अगर वो नियति तौर पे बीजेपी के खिलाफ हैं तो फिर उनको कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। दबाने की कोशिश, कांग्रेस कमजोर हुई तो बीजेपी कभी नहीं जाएगी। जिस दिन कांग्रेस मजबूत होगी उसी दिन बीजेपी जाएगी। तो कांग्रेस को बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। वही सारे दल साथ छोड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के। कोई नहीं छोड़ के जाएगा, आप देखना तमाशा। ये पुलिस वाले देखे तुमने, थाने में जाओ एकदम टूट के पड़ते हैं, थोड़ी देर में फिर ठंडे हो जाते हैं। जब अगला कह दे भी बैठ के बात कर लेना, ज्यादा फालतू क्यों बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी ने आंख दिखाई है सारे आपको थोड़े दिनों में। और गठबंधन में था कौन? ममता बनर्जी बोल रही है, वो तो गठबंधन थी नहीं ना, उसने गठबंधन किया। केजरीवाल जी पंजाब में अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे। अब क्यों तकलीफ हो रही है? केजरीवाल जी हरियाणा में इलेक्शन लड़ सकते हैं, गठबंधन नहीं था। हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, कांग्रेस का नुकसान किया ना। तो अब अगर कांग्रेस अपने लिए लड़ेगी, देश के लिए लड़ेगी, या दूसरे लोगों को चौधरी बनाने के लिए लड़ेगी, तो अब कांग्रेस ने फैसला कर लिया भाई पहले देश और फिर कांग्रेस। कांग्रेस ही इस देश का क्या कहते हैं वो दूसरा रूप है। कांग्रेस का चेहरा देखो, आप बना के नक्शा बनाओ एक दिन बैठ के, उसमें आपको पूरा देश नजर आएगा। बीजेपी में आपको आधा देश भी नजर नहीं आएगा। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं राहुल गांधी छुट्टियां मनाने गए हुए हैं, उन्होंने अभी तक कैंपेनिंग शुरू नहीं की दिल्ली में। बीजेपी वाले इतने निचले स्तर पे जाते हैं। उनका बापू कल बोल रहा था, दिल्ली में बोल रहा था ना, तो वो बापू हो गया, पप्पू नहीं है, पापा है वो। तो बीजेपी वालों को सोच समझ के बात करनी चाहिए। इन्होंने हजारों करोड़ रुपये लगा दिए मीडिया में इधर उधर पप्पू बनाने में, वो पापा बन गया इनका। हरियाणा में भी बात बनती नहीं लग रही, ना कोई संगठन ना कोई कुछ, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी के खिलाफ, और कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। अब ना कोई प्रदेश अध्यक्ष है ना कोई प्रभारी है। थोड़े दिनों में जब नए सिरे से संगठन बनेगा, और मेरे को ऐसा लगता है कि जल्दी बनेगा। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, सभी एक इकट्ठा हो गए, चाहे एसकेएम में चाहे दूसरे हैं, राकेश टिकैत हो गए, जितने भी ग्रुप थे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कल मीटिंग की थी कुनौरी पातड़ा में। देखो, चंद लीडर हैं जिनकी वजह से ही आज आंदोलन का ये हाल हुआ है, और उन्हीं की वजह से डल्लेवाल जी यहां तक पहुंचे हैं। और वही दोबारा फिर अब डल्लेवाल जी को जिंदा कर देंगे। डल्लेवाल जी को तो अब जाना ही जाना है।
चाहे अस्पताल में चला जाए तो भी जाएगा और यहां रहेगा तो भी जाएगा। जिस दिन किसान जात पात और धर्म को छोड़ के किसान नहीं बनेगा जब तक, तब तक इस आंदोलन का कुछ नहीं होगा। पहले 750 आदमी मर गए, क्या हो गया? और मैं तो इस संयुक्त मोर्चा वालों से भी पूछता हूं भी तुम किसान हो या तुम्हारी दुकानें हैं? ये किसान बनो। 36 बरादरी किसानी का काम करती है और किसानी पे डिपेंड है। और व्यापारियों से भी मैं कहता हूं भी किसान मर गया तो बाजार में कौन आएगा? ये किसी के दिल ही नहीं होगा जेब में। मैं तो उस परमात्मा से डर के कहता हूं, एक साल ये किसान यूं कह देना भी हम फसल नहीं बोएंगे, कुछ बढ़िया पता लग जाएगा। लेकिन किसान है नहीं अभी। गेहूं का रेट बहुत जिस ज्यादा। किसान का सपना चौधरी छोटू राम ने देखा था ना, जिस दिन उनके अनुसार किसान बनेगा। यहां तो आज के दिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने चौधरी छोटू राम को भी जाट ही बना दिया। वो जाट थोड़ी था, वो किसान था और 36 बरादरी के किसानों को साथ लेके चलता था। लेकिन हमने क्या किया? छोटू राम की फोटो की कीमत नहीं है, उसके उपदेश की कीमत है। और उसका जो उपदेश है किसान के लिए, उसको मान के तब किसानों का समाधान होगा। रात को 24 घंटे में घुटनों के बल आ जाएगी। सरकार क्या चीज है? किसानों ने जो बना रखी है, दिस और दैट वे, किसी भी तरफ वोट डालो, डालता कौन है? किसान। मेजोरिटी इनकी है, तो बनाने वाले यही है। गलत बनाओ ठीक बनाओ, गलत भुगतो ठीक भुगतो, लेकिन किसान बनो, उसी दिन इसका हल होगा, वरना कुछ नहीं होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंजाब में, पहले वो आपके एक बड़े नेता हुआ करते थे, वो कह रहे हैं एमएसपी की जरूरत ही नहीं है किसानों को। देखो, फिर भी मैं आपको बताऊं, वो बीजेपी का नहीं है, ठीक है? जिसके बारे में आप कह रहे हो, सुनील जाखड़, वो मरने तक भी अगर उसको आरएसएस की भट्ठी में डाल दिया जाए तो भी वो बीजेपी नहीं बन सकता। वो तो ठीक है, लड़ाई होगी कांग्रेस में, आपसी लड़ाई में वहां चला गया। वो दिल से भी कांग्रेसी है और दिल से किसान है। फिर ऐसी भाषा वो कह रहा है जैसे पहले वो किसानों वो तो कई बार फिर मजबूरियां होती हैं। और इस एमएसपी के पीछे उसने ये नहीं कहा कि ये समस्या ये नहीं होनी चाहिए, उसने ये कहा है कि अकेली एमएसपी जो है किसानों के दर्द का समाधान नहीं है। इसके ऊपर असेंबली बुला के उसके अंदर बहस की जाए। उसको कहना चाहिए था पार्लियामेंट बुला के इसके ऊपर बहस की जाए। थोड़ी सी जाखड़ साहब, और जाखड़ साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, चाहे वो बीजेपी में भी चले गया, बढ़िया आदमी है। अरे वही एक आदमी है जिसको बीजेपी ने कुछ कहा था, जिसको मैं रिकॉर्ड पे नहीं कह सकता, मेरे पास सबूत नहीं है, उसने इस्तीफा दे रखा है। आप बीजेपी वालों से एक दिन पूछो, वे सच बताओ कि जाखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग चल रही है, जानकारी है सर? कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं होगी, आज मंगलवार का दिन है, तो कुछ एमएलए वहां मीटिंगों के लिए गए होंगे। वहां मीटिंग होती है ना विधानसभा की, तो वो कहीं अध्यक्षों की मीटिंग चल रही है। जिला अध्यक्ष नहीं होते हो, जिला अध्यक्ष है ही नहीं, जिला कमेटी अध्यक्ष, वो विधानसभा कमेटी होती है, उसकी मीटिंगें चलती रहती है, उसकी कोई बात। दिल्ली में कोई ड्यूटी लगी सर आपकी? नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं लगी। मेरे पास तो एक जो पूर्व प्रधान था उसका फोन आया था, मेरे इलेक्शन में आना, मैं जरूर आऊंगा। पहले भी आपकी वहां पे ड्यूटी लगती थी? पहले मेरी करोल बाग में लगी थी, इस बार नहीं लगी। क्या कारण क्या? तो मैं पटपड़गंज में अनिल चौधरी के इलेक्शन में जाऊंगा। पूर्व प्रधान लवली थे, लवली तो बीजेपी में चला गया, उससे हमने क्या लेना। कुंभ चल रहा है सर, वहां की कुछ है, कुछ जाने की तैयारी कुछ आपकी भी? अब जो पाप करेगा वही कुंभ करेगा, ठीक है ना? जो परमात्मा का नाम लेगा, जिसकी नीयत साफ है, उसको कहीं कुंभ करने की जरूरत है।